दोस्तों अभी मैं हूँ अम्बेडकर नगर स्टेशन पर और यहाँ से मैं भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली पर जाने वाला हूँ। पहले इसे महू स्टेशन के नाम से जाना जाता था और उसके बाद में अब इस स्टेशन को अम्बेडकर नगर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली है। यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि हिंदुस्तान में ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, जिन्होंने एक ऐसा हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें फंडामेंटल राइट्स सभी जो सिटीजन्स हैं उनको मिलते हैं। जातिवाद के ख़िलाफ़, जो जातिवाद का आपने जिस वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां झेलना हुई थी, क्योंकि इनके फादर भी यहाँ पर ही जब ब्रिटिशर्स के वक्त में छावनी थी और यहाँ पर कार्यरत थे, काम करते थे, उस वक्त में भीमराव अंबेडकर को स्कूल जाना होता था और स्कूल में उन्हें बेंचेस नहीं दी जाती थी, उन्हें नीचे बिठाया जाता था, क्योंकि जो उच्च जाति के बच्चे थे वही ऊपर बैठ सकते हैं और जो बच्चे शूद्र हैं उन्हें ऊपर बैठने का इजाज़त नहीं थी। ये जो बुद्ध प्रतिमा है, वजह ये है कि भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज़्म अपनाया था। और बुद्धिज़्म भी वो वाला जो एग्नोस्टिक है, और उसमें एग्नोस्टिक का मतलब दोस्तों ये कि उसमें ना ईश्वर का इनकार किया जाता है, ना ईश्वर को माना जाता है। मानवीय चीज़ों को माना जाता है कि इंसान की क्या ज़रूरतें हैं, इंसान की क्या परेशानी है, उस तरफ हम गौर व फिक्र करें, उस तरफ ध्यान दें और उन्हीं की परेशानी पे काम किया जाना चाहिए कि उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही कि नहीं, उन्हें शिक्षा मिल रही कि नहीं, उन्हें घर मिल रहा है कि नहीं, उनके लिए कारोबार या घर बार है कि नहीं, इस चीज़ पर गौर किया जाता है। इबादत पर, कर्म कांडों पर, पूजा पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा बुद्धिज़्म के एग्नोस्टिक थॉट का मानना है और आपने वही वाला अपनाया था। कबीर का प्रसिद्ध दोहा दोस्तों यहाँ लिखा था, तो मैंने वीडियो में ले लिया। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे थॉट जब उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, इनको 25 रुपये की जो सही स्कॉलरशिप है वो सयाजी गायकवाड़ जो बड़ौदा के राजा थे मराठे, वो लेकिन महार ही थे, क्योंकि गायकवाड़ भी महारों में गिने जाते, तो उन्हें ज़रूर लगा कि यार एक महार इतना कुछ पढ़ रहा है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। और महू जो है वो इंदौर के पास में, वो भी मराठे की स्टेट हुआ करती थी, होलकर्स की। तो ये आपने हमेशा से, जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने ये हमेशा से देखा कि आसपास मराठे ही हैं, और एक महार होने के नाते उन्होंने जब, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बेंच पे नहीं बैठने दिया जाता था, नीचे बैठते थे, स्वर्ण ही ऊपर बैठते थे। साथ ही भीमराव अंबेडकर अपने बचपन के ज़माने में जो अर्थपॉट होते थे, जो पानी के मटके होते थे, उससे पानी भी नहीं पी सकते थे। कोई और आएगा हाथ में पौर करेगा, यानी हाथ में पानी डालेगा, तब वो पी सकते थे या अपना पानी खुद लेकर आए। तो इस तरह का जब आपने अन्याय देखा, इस तरह का जब आपने भेदभाव देखा, तो बचपन से ही एक पीड़ा थी और एक तमन्ना थी कि मैं शिक्षित होऊंगा, तालीम हासिल करूंगा और जो देश के मूल निवासी है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ के शूद्र हैं, जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। तो उन्होंने फिर बुद्धिज़्म को अपनाया, क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ पर इस अपमान की ज़िंदगी के साथ नहीं मरूंगा, मैं हिंदू नहीं मरूंगा कि मुझे इस तरह से जातिगत तौर पर मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ भेदभाव हुआ, मेरी इंसल्ट की गई, मेरा अपमान किया गया, और ऐसे जितने भी मूल निवासी और जो बहुसंख्यक समाज है आज भी उनके साथ अपमान होता है। तो आपने फिर बुद्धिज़्म को अपनाया और जो वैदिक आर्य धर्म है उसको छोड़ा, क्योंकि उसके अंदर जो जातिगत प्रथा ये थी कि जो 2% ब्राह्मण हैं वही सबसे ज़्यादा उच्च रहेंगे, उन्हें ही शिक्षित होने का हक है, और वो जो महार हैं, जो शूद्र हैं, जो मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक है, उनको ये अधिकार उनसे छीन लिए गए। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे नहीं आएंगे, तो उन्होंने सबसे पहले पढ़ा और उनको जो मानसिक गुलाम बना रखा था, उस जो गुलामी से आपने नजात दिलाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है, जो नफ़रतवादी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास में फुल टाइम प्रचारक हैं। मैं नागपुर भी गया था, तो वहाँ बहुत अच्छा मिलिट्री वगैरह प्रॉपर सिस्टम है। ऐसे ही गांधी जी के मैं आश्रम में गया था, तो उनके विचार जो हैं, उनके विचार को फैलाने वाले फुल टाइम प्रचारक नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर एक गार्ड भी अवेलेबल नहीं था। क्योंकि जो फुल टाइम प्रचारक हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उनके विचार कुछ लोगों तक ही सीमित है। इस वजह से इस जगह पर जहाँ पर वो पैदा हुए कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, साफ़ सफाई कुछ नहीं थी। लेकिन जब मैं नागपुर गया था
तो जो नफ़रत वाली ऑर्गेनाइजेशन उनके पास में प्रचारक बहुत सारे हैं। वहाँ इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ खड़ी थी। साफ़ सफाई तो दूर की बात है, वो तो बहुत हाई लेवल की चीज़ है। लेकिन यहाँ पर गांधी जी के जो भी विचार हैं, उनके वो विचार को फैलाने वाले फुल टाइम प्रचारक आज नहीं हैं। ऐसे ही जो भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके विचारों को फैलाने वाले फुल टाइम प्रचारक नहीं हैं। अगर मुस्लिम्स में भी देखा जाए तो जो जितनी भी इस तरह के प्रचार करने वाले मुस्लिम्स में भी अवेलेबल नहीं होती या कम्युनिस्ट में भी अवेलेबल नहीं होती। सभी लोग अपने परिवार में उलझे हुए हैं। तो इतने जो महान विचार हैं जो देश के अंदर सेक्युलरिज्म को, एकता को, भाईचारे को, बराबरी को ला सकते हैं, वो इसीलिए नहीं फैल पा रहे हैं क्योंकि फुल टाइम प्रचारक मौजूद नहीं है। सब अपनी ही ज़िंदगी में लगे हुए हैं। लेकिन नफ़रतवादियों के पास में फुल टाइम प्रचारक हैं और वो अपनी नफ़रत को फैलाने में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था भीमराव अंबेडकर जो हैं उनकी जन्मस्थली, और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप भी देश के अंदर नफ़रतवाद और जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं तो कम से कम फुल टाइम प्रचारक के प्रचार के लिए काम करने लगें। होप्स हो कि हमारे देश में दोबारा से सद्भावना और बराबरी का दौर वापस आएगा। जिस तरह से पहले शूद्रों को परेशान किया जाता था, जिसे बुद्धिज़्म को भीमराव अम्बेडकर ने अपनाया, ऐसे बहुत सारे शूद्रों ने इस्लाम को अपनाया। पहले शूद्र होने की बुनियाद पर उनके साथ अन्याय और अत्याचार होता था, आज मुस्लिम होने के नाम पर उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर आप मुस्लिम हो और आप पर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप भीमराव अम्बेडकर की तरह अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हों और फुल टाइम प्रचारक बने, ताकि इस देश के अंदर नफ़रत को ख़त्म किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का मैं सफ़र कर रहा हूं आपको रियल हिस्ट्री बताने के लिए। अब यहां से मैं भीमा कोरेगांव जाने वाला हूं, जब 1818 में सारे महार और मूल निवासी शूद्रों ने मराठों को हराया था, इस वजह से कि वो उनके अधिकार को छीन रहे थे और उन्हें सम्मान नहीं दे रहे थे। तो अगला वीडियो मैं भीमा कोरेगांव का बनाने वाला हूं। तो एज आई टेल यू फ्रेंड्स दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑल सूफिया एंड सुल्तान। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। और उसके बाद में मैं दक्कन सल्तनत के वीडियोस बनाऊंगा। होप सो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बीजापुर और गोलकोंडा का। सो मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।